Hello students, my name is Harinder Kumar, PGT English, and I am going to tell you word to word Hindi of this lesson from UP board. Lesson number 2, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. So first of all, हम पता लगा लें कि इस लेसन के अंदर अबाउट द लेसन में कि आखिर है क्या चीज़। इसमें कैरेक्टर है लेंचो। लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो था एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, यानी बहुत कठिन यानी मेहनत करने वाला किसान था, कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। ही वॉज ए डिवोटी, वो था डिवोटी। डिवोटी होते हैं भक्त को कहते हैं डिवोटी ऑफ गॉड, भगवान का, यानी भगवान का भक्त था, भगवान को बहुत मानता था, भगवान में उसकी आस्थाएं थी। एंड हैड फर्म फेथ इन हिम, और उसका बहुत ज्यादा विश्वास, कड़ा विश्वास था भगवान में। हिम में देखो एच जो है ये कैपिटल में है, तो ये गॉड के लिए यूज होता है। जब हम ह्यूमन बीइंग आदि या किसी और के लिए यूज करें तो वो स्मॉल लेटर में होता है, लेकिन भगवान के लिए एच होता है तो कैपिटल होता है, कहीं भी पंचुएशन में यूज होता है। 1 year हिज हार्वेस्ट वॉज डिस्ट्रॉयड। एक साल क्या हुआ कि उसकी जो हार्वेस्ट यानी फसल जो थी वो डिस्ट्रॉयड, वो बर्बाद हो गई। सो ही रॉट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा, आस्किंग फॉर मनी, उनसे पैसा मांगने के लिए। पोस्ट मास्टर सॉ द लेटर, जब उसने पैसा मांगा भगवान से तो एक लेटर लिखा। लेटर कहाँ गया? डाकखाने में। तो वहां का जो पोस्ट मास्टर था उसने सॉ देखा, द लेटर उस पत्र को देखा जो एड्रेस्ड था। एड्रेस्ड यानी संबोधित किया गया था, किसके लिए? टू गॉड, भगवान के लिए, भगवान के एड्रेस पर जो भेजा गया था। एंड वॉन्डर्ड, और वो जो पोस्ट मास्टर था वो बड़ा ही हैरान हुआ। यट, फिर भी ही हेल्प लेंचो, फिर भी पोस्ट मास्टर ने हेल्प किया, मदद किया, किसे? लेंचो को। बाय सेंडिंग हिम सम मनी, कैसी मदद की? सेंडिंग भेजकर, हिम किसके लिए? लेंचो को भेजकर, सम कुछ, मनी पैसे, कुछ पैसे उसे भेजकर उसकी मदद की। ही रिसीव्ड ए लेटर इन द पोस्ट ऑफिस, लेंचो को क्या हुआ? रिसीव किया उसने ए लेटर, एक पत्र मिला उसे फिर इन द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने से। बट लेकिन ही वॉज एंग्री, यानी लेंचो को एक पत्र मिला डाकखाने से जो उसने भगवान के नाम पर भेजा था, भगवान को एड्रेस करके भेजा था, फिर भी वो नाराज हुआ। बट ही वॉज एंग्री, फिर भी वो नाराज था। टू फाइंड, ये पाकर, द मनी शॉर्ट, पैसा जो था कम था, यानी जितना पैसा उसने मांगा था वो उतना नहीं था, तो इसलिए वो नाराज था। ही रॉट अनदर लेटर, उसने फिर दूसरा लेटर लिखा टू गॉड, भगवान को ही। एंड आस्क्ड हिम टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी डायरेक्ट टू हिम। एंड आस्क्ड, और उसने उसमें कहा, आस्क्ड हिम टू सेंड, ये हिम यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए था। आस्क्ड हिम टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी, कि बाकी, रेस्ट मीन्स होती है बाकी, शेष बचा हुआ जो पैसा रहेगा, जितना उसने मांगा था उतना नहीं आया, तो जो बच गया था उसके लिए उसने रेस्ट यानी शेष वाला जो अमाउंट था अभी, उसे भेजने के लिए कहा कि डायरेक्ट टू हिम, डायरेक्ट लेंचो के पास भेजा जाए। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी लेंचो के अनुसार बात की जा रही है। लेंचो के अनुसार द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे, जो वहां पर कर्मचारी लोग थे पोस्ट ऑफिस में, डाकखाने में, वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, ये एक प्रोवर्ब है, वो एक इडियम है। बंच ऑफ क्रूक्स कहते हैं ठगों का दल, ठग जो होते हैं जो दूसरों को ठग लेते हैं, तो उसने उन्हें ठगों का एक दल कहा है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पैसेज टू पैसेज। फर्स्ट वाला, द हाउस, लेंचो का जो घर था, द ओनली वन, एकमात्र घर था वो, कहां पर? इन द एंटायर वैली, पूरी वैली में। ये जो वैली है, जो घाटी थी, संपूर्ण घाटी, घाटी कहां के? मैक्सिको की कहानी है ये तुम्हारे सामने। तो मैक्सिको की घाटी के अंदर ये अकेली एकमात्र उसका एक घर बना हुआ था। सेटोन स्थित था, उसका घर जो था सेटोन था, स्थित था कहां पर? द क्रेस्ट, क्रेस्ट माने चोटी पर था, किस पर? ऑफ ए लो हिल, सबसे छोटी यानी छोटी वाली जो पहाड़ी थी उसकी चोटी पर उसका घर बना हुआ था। पूरी घाटी में अकेला घर था ये। फ्रॉम दिस हाइट, जितनी ऊंचाई पर, यानी इस पहाड़ी की ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी बंदा देख सकता था। द रिवर, नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड, और खेतों को भी देख सकता था। ऑफ राइप कॉर्न, जो पकी हुई फसल थी, यानी कोई भी बंदा इतनी ऊंचाई से नदी को भी देख सकता था और वहां से पकी हुई फसल के खेतों को देख सकता था। खेत में क्या थे? डॉटेड थे। डॉटेड क्या होता है? बिंदु, यानी जगह जगह पर क्या थे? विद द फ्लावर्स, फूल भी उगे हुए थे, जगह जगह पर थे, डॉटेड टाइप में थे।
दैट ऑलवेज प्रॉमिस, और ये जो फसल थी हमेशा ये प्रॉमिस करती थी ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की वादा किया करती थी ये। द ओनली थिंग, एकमात्र चीज, द अर्थ, इस जमीन को, यानी जहां पर इसकी खेती है, फसल है, उस जमीन को एकमात्र जो जरूरत थी, नीडिड वॉज ए डाउनपोर, उसे इस समय जरूरत थी तो किसकी, डाउनपोर की, यानी हल्की सी बौछारों की, और एटलीस्ट ए सावर, सावर भी आप जानते होंगे, जब हल्की हल्की बूंदाबांदी जो होती है उसे हम सावर कहते हैं। तो हल्की सी बौछारें या बूंदाबांदी की उसकी फसल को या उस जमीन को इस समय जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो ने, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली, अच्छी तरह से जो जानता था, यानी सुबह से ही क्या किया लेंचो ने, उन खेतों को जिन्हें वो अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया, लेंचो ने कुछ नहीं किया, लेकिन क्या किया, बट सीन द स्काई, बस पूरे दिन सुबह से ही वो आकाश की ओर देखता रहा, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कौन सी दिशाओं को, उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ वो देखता रहा, और उसने कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली, सेकेंड पॉइंट, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब हम वास्तव में कुछ पानी, हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है, हमें से मतलब कि हमारी जो खेती है, हमारे खेत में जरूर अब बरसात होने वाली है और हमें कुछ पानी जल्दी ही मिलने जा रहा है। वुमन से मतलब वो अपनी वाइफ को एड्रेसिंग कर रहा है इस वर्ड से, तो हम यहाँ पर उसे प्रिय आदि शब्द से कह सकते हैं। द वुमन, उसकी जो वाइफ थी, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो क्या कर रही थी, रात का भोजन बना रही थी। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस, हाँ हाँ, गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा तो हमें जल्दी ही पानी अब मिल जाएगा। द ओल्डर बॉयज, उसके जो बड़े वाले लड़के थे, लेंचो के बड़े वाले लड़के, जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग, वो काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे वाले बच्चे क्या कर रहे थे, छोटे वाले जो उसके बेटे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के आसपास ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमन, कब तक खेलते रहे, अंटिल, जब तक, द वुमन कॉल्ड टू देम, और जब तक उसकी, यानी उस महिला ने, यानी लेंचो की वाइफ ने उन बच्चों को नहीं बुलाया, तब तक वो खेलते रहे। तो उसने कैसे बुलाया उन्हें, कम फॉर डिनर, कि जल्दी आओ खाना खा लो, यानी अपने डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाना खाने के दौरान की बात है, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने अभी भविष्यवाणी की थी, प्रिडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी करना होता है, जैसा कि अभी लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी या बताया था आगे के बारे में, वैसा ही क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स, बूंदे जो थी, ऑफ रेन, बरसात की, बिगेन टू फॉल, वो गिरने लगी, बड़ी बड़ी बरसात की बूंदे गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, कौन सी दिशा से, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ उत्तर और ईस्ट पूर्व, पूरब और उत्तर दिशा से, ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े जो पर्वत जैसे जो बादल थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो आते हुए दिखाई पड़े। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा कैसी चल रही थी, हवा भी बहुत ताजा और बहुत मधुर सी नजर आ रही थी। द मैन मतलब लेंचो के लिए यूज किया है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, ये जो लेंचो था, ये आदमी, वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, कोई और रीजन नहीं था बाहर जाने का, देन टू हैव द प्लेजर, बल्कि किस लिए गया, टू हैव द प्लेजर, यानी आनंद लेने के लिए गया, ऑफ फीलिंग द रेन, बरसात की बूंदों को महसूस करने के लिए, महसूस करके उसके आनंद को लेने के लिए वो गया, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। होता है ना कि जब बरसात की बूंदें पड़ती हैं तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं जो बरसात की बूंदों को अपने शरीर पर गिरते हुए महसूस करना चाहते हैं। ठीक वह भी लेंचो भी किसी और कारण से नहीं, बल्कि बरसात की बूंदों को अपने शरीर पर गिरने पर जो एक महसूस, एक आनंद उसे मिलता है, उसे महसूस करने के लिए वो बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापिस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वो विस्मय होकर बोला, यानी बहुत हैरान होकर उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, जो बूंदे हैं पानी की जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। देखो हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि जब बरसात होती है तो किसान लोग कहते हैं कि भाई अनाज बरस रहा है,
ठीक ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि दे आर न्यू कॉइन्स, कि बरसात की जो बड़ी बूंदे हैं वो कैसी हैं, 10 सेंट के पीसेस हैं, और जो छोटी बूंदे हैं उन्हें कंपेयर किया है 5 सेंट के पैसे से। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट एक्सप्रेशन के साथ, भाव के साथ, ही रिगार्डेड, उसने सोचा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, अपने पकी हुई फसल के खेत के बारे में सोचा, विद इट्स फ्लावर्स, उसके फूलों के साथ साथ, वो थे ना डॉटेड डॉटेड में फ्लावर्स भी थे, उन अपनी फसल के बारे में और उसके साथ साथ फूल जो थे उनके बारे में उसने सोचा। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो बरसात की एक चादर में अब ढक गए थे। बट सडनली, फिर अचानक ही क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग वेन बिगेन टू ब्लो, एक बहुत ही तेज की हवा जो थी वो चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, और उस बरसात के साथ साथ क्या हुआ, लार्ज हेलस्टोन्स, हेलस्टोन्स क्या होते हैं, ओले, जो फ्रोजन आइस का पीस होता है उसे हेलस्टोन्स कहते हैं। तो बड़े बड़े जो ओले थे, बिगेन टू फॉल, वो भी गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये जो ओले पड़ रहे थे, ये रिसेंबल, वो याद दिला रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन्स, कि जैसे ये सिल्वर के कॉइन पड़ रहे हो, सिल्वर के सिक्के पड़ रहे हो, ऐसे याद दिला रहे थे वास्तव में। द बॉयज, लड़के जो थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, एक्सपोज मतलब अपने उन्होंने कपड़े उतारे, एक्सपोज किया, देमसेल्फ खुद को, और टू द रेन, और बरसात में चले गए वो। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, और वहां पर जो फ्रोजन पियर्स थे, यानी जो पीसीस थे आइस के, फ्रोजन वाले जमे हुए यानी ओले, उन्हें वो कलेक्ट करने लग गए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम द मैन, यानी लेंचो ने कहा कि अब वास्तव में बुरा हो रहा है। बुरा क्या हो रहा है, यानी हवा चल रही है, ओले भी पड़ रहे हैं, ये बुरा हो रहा है फसल के लिए। आई होप, और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, इट पासेस क्विकली, कि ये जल्दी से ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये तो आज जल्दी से नहीं गुजरा, यानी जो तूफान था, जो बरसात के साथ हवा का चलना, ओले आदि जो पड़ रहे थे, ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउसेज, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल, जो ओले थे, रेन, उनकी बरसात हुई, ऑन द हाउस, घरों पर हुई, द गार्डन, बगीचे में हुई, हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र की तरफ हुई, कॉर्न फील्ड, अनाज वाले खेतों में हुई, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में ओलों की बरसात हुई। द फील्ड वॉज व्हाइट, पूरी की पूरे जो खेत थे वो कैसे हो गए, व्हाइट, सफेद हो गए। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसे ढक गए ओलों से जैसे कि सफेद नमक होता है, सफेद की चादर, सफेद नमक की चादर से वो ढक दिए गए हों। नोट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नोट ए लीफ, एक पत्ता भी, रिमेन नहीं बचा, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर भी एक पत्ता नहीं बचा, क्योंकि बरसात ने, कुछ ओलों ने क्या किया, वो पेड़ों के पत्तों को भी नीचे गिरा दिया। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न जो था, जो उनकी फसल थी, वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूर्ण रूप से खत्म हो गई, नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यहाँ तक कि जो फूल थे उसके खेतों में, जो डॉटेड फॉर्म में थे, कहीं कहीं पर थे, वर गॉन, वो भी सब खत्म हो गए, फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से अलग हो गए। लेंचो सोल, लेंचो की जो आत्मा थी, वॉज फिल्ड विद सैडनेस, वो दुख से भर गई, वो बहुत दुखी हुआ। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब पूरा तूफान गुजर गया, थम गया, तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से उसने कहा। सो गाइज, यहाँ तक ही है, कल तुम्हारा इससे आगे का हम शुरू करेंगे।